हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी में सिलेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है? 10 है। इसमें भी आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, कुछ प्रश्न पुराने होंगे और कुछ प्रश्न आपके लिए नए होंगे, लेकिन हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी आपको मन हल्का नहीं करना है, बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है। सकारात्मक सोच के साथ 25 में से 25 प्रश्नों को आपको सही करने का लक्ष्य लेना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का यह प्रैक्टिस सेट। लेकिन आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 370 रुपए है। 370 फीस देकर आप इस बैच में पा सकते हैं 30 से 40 मॉक टेस्ट, उनकी पीडीएफ और उनका सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको मिलेंगे 3 से 4 मॉक टेस्ट, स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हर टॉपिक के, और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको मिलेगा मात्र 370 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज कर सकते हैं। प्रतिज्ञा लिखकर भेजेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने एक सपना देखा है, एक लक्ष्य निश्चित किया है मुख्य सेविका भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। मात्र 370 रुपए में स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, कोई कॉल उठाने के लिए उपलब्ध नहीं है। आपको व्हाट्सएप पर ही पूरी मैसेज के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? बताइएगा, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? ए ऑप्शन है विटामिन बी ऑप्शन है विटामिन ए, और सी ऑप्शन है आपका विटामिन ई, डी ऑप्शन है आपका विटामिन सी। बताइएगा इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन सही है विटामिन बी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? मांड, ग्लूकोज, सुक्रोज या सेल्यूलोज? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? मांड, ग्लूकोज, सुक्रोज या सेल्यूलोज? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दूसरे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ग्लूकोज। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं? फोटोमेट्री कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं, तापमान कहते हैं या कैलोरीमेट्री कहते हैं? बताइएगा ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं। यह प्रश्न पहले भी आपको एक बार करवाया जा चुका है। उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहा होगा। निम्न में से ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं, बताइए ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक सही जो ऑप्शन है उसे आपको चुनना है। तो तीसरे का तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? अब आपको एक ऑप्शन चुनना है जो असत्य होगा। इस तरह के प्रश्न भी आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन है आपका, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। या विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो
क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD में कौन सा ऑप्शन असत्य है वो आपको पहचानना है। 3 ऑप्शन सत्य हैं, 1 ऑप्शन असत्य है, वो आपको पहचानना है। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, क्या यह सत्य है? बताइएगा जल्दी से। या विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, क्या यह सत्य है? या विटामिन C रोगों से लड़ने में सहायक है, क्या यह सत्य है? या विटामिन D हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, यह सत्य है। चौथे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। चौथे का बी ऑप्शन आपका असत्य है, तो इसलिए यह आपका सही उत्तर है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक नहीं होता है। क्लियर आपको? यह असत्य पॉइंट है। तो ACD सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। किसके सहायक होता है? B1 जो होता है विटामिन, वो कार्बोहाइड्रेट जो हम उपभोग करते हैं उसका पाचन करने के लिए सहायता प्रदान करता है, और घाव भरने में सहायक विटामिन C है। ठीक है, विटामिन C भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, इसलिए विटामिन C को हमें सीधा लेना चाहिए। या तो पानी में उसको आप ले लें, जैसे नींबू को पानी में डाल के निचोड़ के लेते हैं, या फिर सीधे आप उनको लीजिए, सेवन करिए, तो विटामिन C मिल जाता है। ज्यादातर भोजन जब हम पकाते हैं तो उस समय विटामिन C हमारा नष्ट हो जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा ये प्रश्न बिल्कुल नया है, आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा। वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन 1 है, वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। यह कथन 2, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो बताना है आपको इनमें से दोनों में से कौन से कथन सही है या कौन से गलत है। क्लियर आपको? कथन 1 है, वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। हमारी मशीनरी का उपयोग करने का मतलब है कि हमारे ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं, हमारे शरीर में अपने जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनका उपयोग करने लगते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ए ऑप्शन है आपका केवल 1 सही है, बी ऑप्शन है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2 सही है, और डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2 सही है। बताइएगा कथन 1, 2 में कौन सा सही है, उसके आधार पर नीचे ABCD में आपके कौन से ऑप्शन सही हैं, जल्दी से बताइएगा। वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, या एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो 5वें का कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? 5वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 और दोनों सही है। क्लियर आपको? कथन 1 भी सही है आपका और कथन 2 भी सही है। तो उपयुक्त दोनों कथन सही है। बैक्टीरिया में अपने जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस यानी कि विषाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। वायरस यानी कि विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए एंटीवायरस औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। ठीक है, तो एंटीवायरस औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक का वायरस गो चेचक काउपॉक्स के वायरस का निकट संबंधी है। उन्होंने देखा कि जिन्हें गो चेचक हुआ था उन्हें महामारी के समय में चेचक नहीं हुआ। चूंकि गो चेचक एक मंद रोग है, इसलिए एडवर्ड जेनर ने जानबूझकर लोगों को गो चेचक दिया और पाया कि अब वे लोग भी चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसी प्रक्रिया में जेनर ने चेचक के टीके की खोज की और इस टीके को बनाकर एडवर्ड जेनर टीके की खोजकर्ता बन गए। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? बताइएगा, महाराष्ट्र है या पश्चिम बंगाल है या केरल है या तमिलनाडु है? जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से आपको बताना है। कुछ प्रश्न आपको मिले होंगे वो पुराने डेटा पर आधारित होंगे, लेकिन जो लेटेस्ट डाटा है उसके आधार पर इसका उत्तर देना है आपको। नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु? बताइएगा, नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? तो छठे का आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा?
छठी का आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, केरल राज्य में सबसे कम मृत्यु दर है। केरल में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। क्लियर है आपको? घरेलू हिंसा के कारक कौन सा है? वैवाहिक बंधन में असुरक्षा की भावना, समाज में सत्ता का असमान वितरण, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता या उपयुक्त सभी। बताइएगा, घरेलू हिंसा के कारक कौन सा है? वैवाहिक बंधन में असुरक्षा की भावना, समाज में सत्ता का असमान वितरण, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता या उपरोक्त सभी। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? घरेलू हिंसा के कारक कौन सा है? वैवाहिक बंधन में असुरक्षा की भावना, समाज में सत्ता का असमान वितरण या महिलाओं की आर्थिक निर्भरता या उपयुक्त सभी। सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो सातवें का देखिए, घरेलू हिंसा के कारक कौन से हैं? वैवाहिक बंधन में असुरक्षा की भावना, यह भी घरेलू हिंसा का एक कारक होती है। समाज में सत्ता का असमान वितरण, यह भी एक कारक होती है। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, देखिए महिलाएं जब आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती हैं जिस घर में, तो वो सहन करती हैं हिंसा को। जब सहन करती हैं तो लोग और हिंसा करते हैं, इसलिए महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण है, उसका विरोध नहीं कर पाती हैं। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन भी आपका सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी घरेलू हिंसा के कारक कौन से हैं? ये सभी घरेलू हिंसा के कारक हैं। अगला प्रश्न है आपका, गर्भ में फीटस की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? एमनियोटिक द्रव के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा या गर्भाशय के द्वारा। बताइएगा, गर्भ में फीटस की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? आठवीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। बताइएगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एमनियोटिक द्रव के द्वारा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में वेजाइना का पीएच कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, कभी अम्लीय कभी क्षारीय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भावस्था में वेजाइना का पीएच कैसा होता है, यह आपको बताना है। 9 का, तो 9 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अम्लीय होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने निर्भरता हटाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए? ए पंचवर्षीय योजनाएं, बी राष्ट्रीयकरण, सी 20 सूत्रीय कार्यक्रम या डी अंत्योदय और जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। यहां पर आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आपके सिर्फ 4 ऑप्शन ही परीक्षा में आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बताइएगा, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने निर्धनता हटाने के लिए कौन से प्रयास किए? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, फोकस बनाकर पढ़िए, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने निर्धनता हटाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं? पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, अंत्योदय और जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो 10वें में आप देखिएगा, ए पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल सही है, निर्धनता के लिए भी ये बनाई गई थी। राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बिल्कुल सही है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये भी बिल्कुल सही है, निर्धनता का एक मेन मुद्दा था इसमें। अंत्योदय और जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम, ये भी बहुत मुख्य रूप से निर्धनता हटाने के लिए था, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें आपको बताई जा सके, इसलिए यहां पर आपका 5वां ऑप्शन भी जोड़ा गया। तो यहां आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मुख्य सेविका की, उसमें 4 ऑप्शन ही आएंगे। बिल्कुल भी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 5वां ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपको चीजें समझाने के लिए यहां पर 5वां ऑप्शन भी रखा गया। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय समाज में निर्धन व्यक्ति की समस्या निम्न में से कौन सी है? बताइएगा, भारतीय समाज में निर्धन व्यक्ति की समस्या निम्न में से कौन सी है? ए ऑप्शन है आपका सामाजिक भेदभाव, बी है सामाजिक निंदा, सी है आवास और डी है आपका निर्धनता की उपसंस्कृति या डी उपयुक्त सभी। बताइएगा, 11वें का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ए, बी, सी, डी या ई?
तो यहां पर देखिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल सटीक उत्तर बताने वाला हूं। ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अब ये कैसे सही है? सामाजिक भेदभाव, निर्धन व्यक्ति का सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा होता है, उसके रिश्तेदार तक उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो निर्धन व्यक्ति जितना सामाजिक भेदभाव झेलता है उतना किसी जाति के लोग नहीं झेल सकते। ठीक है, जो निर्धन व्यक्ति झेलता है, जाति में आपके रिश्तेदार आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन निर्धनता के आधार पर जब भेदभाव होता है तो उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी, यहां तक उनके आपसी रिश्ते, पति पत्नी बच्चे, ये आपका साथ छोड़ देते हैं। तो सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है, सामाजिक निंदा मिलती है, आवास की कमी हो जाती है, निर्धनता की उपसंस्कृति में वो जीना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? भारतीय समाज में निर्धन व्यक्ति की समस्या निम्न में से कौन सी है? ये सभी हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा को प्रदान की जाने वाली निश्चय किट किससे संबंधित है? बताइएगा, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा को प्रदान की जाने वाली निश्चय किट किससे संबंधित है? ऑनलाइन टूल ट्यूबरक्लोसिस मरीजों के लिए, गर्भावस्था का पता लगाने के लिए, संक्रमण से संबंधित, या घर पर सुरक्षित डिलीवरी के लिए? बताइएगा 12वें में से कौन सा ऑप्शन सही है? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा को प्रदान की जाने वाली निश्चय किट किससे संबंधित है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गर्भावस्था का पता लगाने के लिए। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण ने प्रतिपादित किया कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। मायर्स ने, श्रीवर ने, हैरीमिन ने, या विली एवं एंड्रू ने? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है? 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 13वें का आपका डी ऑप्शन सही है, विली एवं एंड्रू ने। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन कुल कितने सदस्य देश हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुल कितने सदस्य देश हैं? ए 150, बी 194, सी 198, डी 210? बताइएगा 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 194। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2021 के महीने में मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो वो उम्र कौन सी है ये आपको बताना है। ए 16, बी 21, सी 20, डी 19? तो जो महिलाओं के लिए शादी की उम्र, कानूनी उम्र बढ़ा दी गई है, वो कितनी हो गई है ये आपको बताना है। 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 21। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का समाधान है? परिवार नियोजन की उपेक्षा करना, यौन शिक्षा का ज्ञान, अधिक बच्चों वाले परिवार को अधिक सुविधाएं प्रदान करना, या अनुचित चिकित्सा सुविधाएं? निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का समाधान है यह आपको बताना है। ए, बी, सी, डी? 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? तो 16वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यौन शिक्षा का ज्ञान। क्लियर आपको? और जरूरी नहीं आपको हर प्रश्न में हर यही ऑप्शन मिले, ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे, उन ऑप्शन के आधार पर आपको चुनना होगा। इन ऑप्शनों में सिर्फ बी ऑप्शन सही है, इसलिए यहां पर बी को चुना गया। हो सकता है कुछ आपको अलग ऑप्शन मिले अगली बार जब आप इस प्रश्न को देखें, तो वहां पर ऑप्शंस के आधार पर ही आपको सही उत्तर चुनना होता है। क्लियर है आपको? इन्हें रट्टा मारने वाले ये प्रश्न नहीं है। जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं उन्हें आप सीधे रट्टा मार सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। क्लियर है आपको? तो प्रश्नों की जो प्रकृति है उसको भी समझा करिए। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित स्वरूपों को मान्यता दी गई है। घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, विस्थापन के कारण हिंसा, या यौन हिंसा? ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, बी, ए और डी सही है, सी, बी और डी सही है, या डी, सी और डी सही है? बताइएगा भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित स्वरूपों को मान्यता दी गई है। घरेलू हिंसा,
सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, विस्थापन के कारण हिंसा या यौन हिंसा। लिंग आधारित हिंसा में क्या आता है यह आपको बताना है। बताइएगा 17वें का। तो 17वें का आपका बी ऑप्शन सही है, ए और डी। घरेलू हिंसा लिंग आधारित होती है, ठीक है, महिलाओं पर। घरेलू हिंसा में अभी भारत में महिलाओं की प्रति होने वाली हिंसा को ही मान्यता दी गई है, ठीक है। तो घरेलू हिंसा में यही माना जाता है। और डी यौन हिंसा, ये सभी लिंग आधारित हिंसा है दोनों, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है? 36 है, 37 है, 38 है या 48 है? बताइएगा 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है? 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 18वें का सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर आपको। 38 है। कितनी है? 38 है। अगला प्रश्न है आपका, यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, संपत्ति या प्रति व्यक्ति आय? बताइएगा यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? 19 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? 19 का आपका जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, संपत्ति। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है, या डी ऑप्शन दहेज एक सामाजिक परंपरा है, इसे सामाजिक बुराई नहीं कहा जा सकता है। बताइएगा 20 में ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इन प्रश्नों को भी आप रट्टा नहीं मार सकते, इन प्रश्नों को भी ऑप्शन के आधार पर आप सही करेंगे। इसलिए यहां पर आपकी जागरूकता, आपकी बौद्धिक क्षमता का यहां पर क्या होता है, परीक्षा होती है कि आप किस तरह से इन ऑप्शंस को सही तरीके से चुन पाएंगे। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, क्या यह सही बात है? या एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, क्या यह सही बात है? या दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, यह सही बात है? या दहेज एक सामाजिक परंपरा है, इसे सामाजिक बुराई नहीं कहा जा सकता, यह सही बात है? 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको। दहेज तथा बाल श्रम एक सामाजिक बुराइयां हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के बारे में सही नहीं है? इसमें सामूहिक नियंत्रण का औपचारिक और अनौपचारिक तरीका शामिल है, यह अब तक के व्यक्तिगत या समूह व्यवहार के संयम और दिशा को संदर्भित करता है, यह भूमि सुधार की प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के बारे में सही नहीं है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका, जो गलत है वो है इसका सी, ठीक है। ये भूमि सुधार की प्रणाली नहीं है। क्लियर आपको। बाकी दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? साक्षरता, बेहतर चिकित्सीय सुविधा, क्रम प्रजनन क्षमता या उच्च मृत्यु दर? बताइएगा जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है। 22 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 22 का आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी। क्लियर आपको। बेहतर चिकित्सा सुविधा। अब आप सोच रहे होंगे बेहतर चिकित्सा सुविधा कैसे जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण बन सकती है। तो देखिए, पहले क्या होता था, आदमी को छोटी सी बीमारी भी होती थी तो उसको इलाज नहीं मिल पाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। आज के समय में बहुत सी बीमारियों के इलाज उपलब्ध हैं, लोगों को बचाया जा सकता है। इसलिए बेहतर चिकित्सा सुविधा की वजह से लोगों की औसत उम्र बढ़ी है, जो शिशु मृत्यु दर है वो कम हुई है, मातृ मृत्यु दर है वो कम हुई है। इससे क्या हुआ, जनसंख्या में विस्फोट आया है, यानी कि अचानक से जनसंख्या में वृद्धि हुई है बेहतर चिकित्सा सुविधा के कारण। क्लियर आपको। 22 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आयु, लिंग, शरीर का आकार और जलवायु निर्धारित करते हैं एक व्यक्ति की विकास दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल हाइड्रोलिसिस रेट या विकास दर पर दबाव का प्रभाव? बताइएगा आयु, लिंग, शरीर का आकार और जलवायु निर्धारित करते हैं, क्या निर्धारित करते हैं यह आपको बताना है। तो 23 का आपका बी ऑप्शन आपका सही है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या है? कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है,
सीधे रेखीय रूप में आगे बढ़ता है, एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, क्रेब्स चक्र को बाईपास करता है। बताइएगा एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या है? कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सीधे रेखीय रूप में आगे बढ़ता है, एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, क्रेब्स चक्र को बाईपास करता है। 24 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। तो 24 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? कौन सा? ए ऑप्शन, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या? एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अगला प्रश्न है आपका, जब ऊर्जा का सेवन कम हो जाता है और ऊर्जा व्यय बढ़ जाता है तो शरीर का वजन होता है। तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह आपको बताना है। जब ऊर्जा का सेवन कम हो जाता है और ऊर्जा व्यय बढ़ जाता है तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वही रहता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है या अस्थिर है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 25 का। तो 25 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कम हो जाता है। क्लियर है आपको? जब ऊर्जा का आप सेवन कम करेंगे और ऊर्जा के व्यय को बढ़ा देंगे, यानी कि आपने अपना भोजन कम कर दिया और आपने अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा दिया, अपनी जो नियमित दिनचर्या है उसमें आपने शारीरिक कार्य को बढ़ा दिया, तो ऊर्जा व्यय बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? आपके शरीर का वजन कम हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो 25 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका पूरा मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न आपने ईमानदारी के साथ किया होगा, एक एक प्रश्न को आपको करके बहुत ही आनंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और कुल कितने गलत हुए। तैयारी करते रहिए। देखिए एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आपने जो तैयारी कर ली है वो कभी पूरी नहीं हो पाती अगर आप एग्जाम की डेट के इंतजार में बैठे रहते। तो तैयारी करते रहिए, एग्जाम की डेट आएगी और वो होगा आपका। अब सुनने में आ रहा है थोड़ा और विलंब हो सकता है। इस आयोग के क्या ही कहा जाए, कुछ और कहता है, फिर 10 दिन बाद कुछ और कहता है। अभी पेट के रिजल्ट के बारे में कह रहा था आयोग की 15 जनवरी तक दे देंगे, अब कह रहे हैं जनवरी लास्ट तक देंगे और शायद ही जनवरी लास्ट तक दे पाए, हो सकता है फरवरी में दें। तो ये मुख्य कारण है, इनके बहुत ही धीरे काम कर रहा है ये आयोग। तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो सरकारी काम है, मुद्दा आयोग है, मुर्दा आयोग। तो आप उस पर, जिस पे आपका जोर है उस पर जोर चलाइए, जो नहीं है आपके जोर में उससे गौर हटाइए। ठीक है? तो फोकस अपनी पढ़ाई पर रखिए, अपनी तैयारी पर रखिए। और अगर आपने केवीएस का फॉर्म भरा है, सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो साथ में करते रहिए। 2.5 से 3 घंटे सिर्फ मुख्य सेविका के लिए पढ़िए। अभी जब इसकी एग्जाम डेट आ जाए तो आप अच्छे से फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। 4-5 घंटे, अभी 2.5-3 घंटे आपके पर्याप्त हैं। बाकी अन्य समय में आप अन्य भर्तियों की तैयारी करते रहिए, क्योंकि हर एक समय, हर एक परीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहां पर सफलता मिलेगी आपको नहीं पता है। इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखिए, हर तरीके से आपको तैयार रखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मात्र 370 रुपए देकर आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।